हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए पेपर 2 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की इस मात्रा की कमी को पूरा करने के लिए पालक आयरन लेने से मदद मिलेगी। पालक आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए फाइबर का काम करता है, जो पाचन तंत्र की सहायता करते हैं तथा भोजन को आंत के माध्यम से आगे बढ़ने और कचरे या मल को बाहर निकालने में सहायता करता है। ग्लूटेन नामक प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है, जो आटे को चिपचिपी बनाती है। जो लोग सेलिक नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं, उन्हें ग्लूटेन के कारण एलर्जी हो सकती है। ग्लूटेन छोटी आंतों को नुकसान करता है। मक्का से कार्बोहाइड्रेट मिलती है। सोयाबीन प्रोटीन का भंडार होता है। सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। बादाम एवं मटर में भी प्रोटीन पाई जाती है। सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कुछ विटामिन और खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। और छिलका में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, जो शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करती है। जो पौधे के फूल से विकसित होते हैं वे फल होते हैं, जबकि अन्य भागों से बनने जैसे जड़ तना आदि से बनने वाली सब्जियां होती हैं। ध्यान रखें, सब्जियां और फल में क्या अंतर है कि जो फूल से विकसित होते हैं वो फल होते हैं, बाकी सभी सब्जियां होती हैं अन्य पार्टों से। घाव पर एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी रोगाणुनाशक के रूप में आयोडीन लगाई जाती है। वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो जल से क्रिया करके MgOH वोल्टाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसमें OH आयन होने के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ब्रोमीन अधातु है, जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, जबकि Hg पारा जो है धातु है, जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। Hg यानी पारे की विषाक्तता से मिनीमाता रोग हो जाता है। अगर पानी में पारा चला जाए, समुद्र वगैरह या किसी झील या नदी में, तो वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं वो पारे की से विषाक्त हो जाती है, उनको खाने से मिनीमाता रोग हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, और यह ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक एसिड देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो पदार्थ जिनका pH मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं, और जो 7 होता है वो उदासीन होते हैं, और जो 4 से ज़्यादा होता है वो क्षार होते हैं। pH को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। मानव प्रसंचरण तंत्र में सिराएँ वेन वे रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं, और उनकी भित्तियाँ पतली होती हैं। फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। सिरा ऑक्सीजन रहित ब्लड ले जाती हैं, खून, और इनकी भित्तियाँ जो है पतली होती हैं, जबकि धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त जल रक्त ले जाती हैं, और उनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं। कंकाल मानव शरीर की आकृति प्रदान करता है। हृदय मस्तिष्क की मानसिक कोमल भागों की सुरक्षा बचाव करता है। मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 माह में चूजे बाहर निकलते हैं, तथा मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। सी की कमी से स्कर्वी, B1 की कमी से बेरीबेरी, और के की से फाइलोक्विनोन कहते हैं इसको, रुधिर न जमने की क्रिया हो जाती है। रुधिर नहीं जमता, यानी ये हीमोफीलिया बीमारी भी होती है इसी के कारण। जल में जो पादप या पेड़ पौधे डूबे रहते हैं वो वाष्पोचन की क्रिया नहीं दर्शाते। कोशिका का बिजलीघर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का भंडार गृह क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक होता है। कोशिका का सूचना केंद्रक होता है। कोशिका का द्वारपाल कोशिका झिल्ली होती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी सीटेट परीक्षा 2026 के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।